ये सार्थक बालक बड़ा खुश है। बोले बाबा जी एक भी बेटिया और भी मिली, लेकिन बेटा है या बिटिया है जो भी, इधर आ जा, एकदम पॉजिटिव रहता, खुश रहता है। तो इसलिए इसकी इंसुलिन कितने दिन में छूट गई थी? छठे दिन। हाँ? छठे दिन में। छठे दिन में। ऐसे वीर बालक चाहिए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। खुश। गुरुजी ने बोल दिया छूट जाएगी। मैंने पहले ही दिन पूछा, मैंने कहा बेटा छूट जाएगी? बोला आप बोल रहे तो छूट जाएगी। अब ये कोई बहुत ज्यादा वेद शास्त्र पढ़ा हुआ, कोई बहुत बहुत बड़ा भाई, दुनिया कहते हैं ना बहुत समझदार है। अरे बच्चे सच में बहुत समझदार होते हैं इस अर्थ में कि गुरुजी ने बोल दिया छूट जाएगी तो छूट जाएगी। और 6 दिन में छूट गई। अब कितने दिन हो गए छूटे हुए? 4 दिन हो गए। अब 10 दिन हो गए इसका। अब इसको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं जिंदगी भर के लिए डायबिटीज को विदाई कर चुका हूं। और तो भी नॉर्मल आ रही है और घट रही है उल्टा। उल्टा घट रही। लो भाई कितनी आ जाती है? मतलब कभी 64 भी हो जाती है, 70 हो जाती है, 80 64 भी हो जाती है, नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है। पहले नीचे आ ही नहीं रही थी, ऊपर जाती थी। सारी इंसुलिन बंद हो गई। छोटे बच्चों में ये मुझे बहुत उत्साही बच्चा लगा। ऐसे कोई बच्चे और भी आते हैं छोटे छोटे, बड़े एकदम टनाटन रहते हैं। बाबू जी इंसुलिन छूट गई। क्यों छूट गई? आपने बोला था योग किया, छूट गई। आपने बोला था आसन करो, प्राणायाम करो, ये खाओ पियो, ऐसे खाते फिर धीरे ठीक है, ठीक हो गई। कुछ कैसे छूटेगी? ऐसे ही छूट जाए तो फिर तो सारी दुनिया की छूट जाएगी। अरे तेरी छूट गई, सारी दुनिया की क्यों चिंता कर रहा? उसकी भी छूट जाएगी। नेगेटिविटी बढ़ी रहती है, नैराश्य भरा रहता है। मुस्कुराओ, खुश रहो। ये बड़ा खुश बालक है। ठीक है? हाँ ठीक है। क्या कहना है? कुछ भी। अरे उनको तो बोलो जो कहते इंसुलिन छूटती ही नहीं। एक ही जगह है पूरे भारत में और पूरे देश में, बोलता हूँ इंसुलिन छूटने की एक ही जगह है, पतंजलि। ये तो पूरा ब्रांड एम्बेसडर हो रखा है। देश ही नहीं बेटा, दुनिया में भी, पूरी दुनिया में कहीं इंसुलिन नहीं छूटता है ना। लेकिन करना तो पड़ता है। कितनी देर आसन करते हो? 3-3 घंटा। सुबह 5 से 8 बजे तक लगा रहता है। लेकिन अब फिर बाद में 1 घंटे से भी गुजारा हो जाएगा है ना। 1 घंटा योग करते रहना। अच्छा बालक है, तो जोरदार अभिनंदन है इसका। ये तो छोटा बच्चा की छुट्टी। ये नीलम की भी टाइप 1 डायबिटीज, वो बड़ी बेटी है हमारी। हाँ आजा बिटिया, ये बड़ी बेटी है। इसको कितने साल से थी बिटिया आपको? 4 साल से थी। 4 साल से थी। चार- बड़े बेटा बेटियों को भी हो जाता है। और अब इंसुलिन का क्या? राजस्थान से आई हूँ, जिला दौसा है। जिला दौसा से आई बिटिया हमारी। कितनी थी इंसुलिन? 30 लगती थी पहले, अब 4 हो गई। कितने दिन में बिटिया? 8 दिन में ही हो गई। 4। अब बेटा पूरी छूट जाएगी, जैसे इसकी छुट्टी ना सार्थक की, पूरी छूट जाएगी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है, जन्म तक लगेगी। अब अंतिम श्वास तक लगेगी, जब तक जिएगी तब तक लगेगी। लेकिन बिटिया अब जो सीखा है उसको पूरा कर लेना। हाँ, और ये शरीर में मांस भी दोबारा आ जाएगा, हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, और अश्वगंधा शतावर भी लेती रहेगा। आज 10 दिन हो गए, 4 दिन और बढ़ा ली। पूरी छोड़ के चली जाएगी। चलो खुश रहो। रीना अरोड़ा, 3 साल पहले शुगर आई थी। ये कल मिली मेरे से निरामयम में। बोले बाबा जी एक बात कहनी है। मैंने कहा क्या कहना है? बोले देखो बाबा जी मैं पतली भी हो जाऊंगी, आप मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं पतली भी हो जाऊंगी, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा सुनाओ। मेरी इंसुलिन छूट गई। मैंने कहा कितने साल से ले रही थी? मैं 6 महीने से ले रही थी इंसुलिन। 6 महीने से इंसुलिन। कितनी यूनिट पहुंच गई थी बिटिया? 14 यूनिट थी। और यहाँ करके 3 दिन में, पहले दिन में ही बंद हो गई थी। पहले दिन से ही बंद कर दी। पहले दिन से जब बाहर से नहीं दिया तो बॉडी अपने आप बनाने लग गई। बाहर से देते रहते तो शरीर को भिखारी बना लेते हम। और वेट भी कुछ कम होगा ना बहन? अभी तोला नहीं, 4-5 किलो लग रहा है। 4-5 किलो कम लग रहा हो तो पता लग जाता है, अपने आप ही हल्का लगने लगता है। हाँ जी। हमारा तो 1 किलो भी वजन ज्यादा हो जाए तो दिखने लगता है। ये फसली ढकने लगती है 1-2 किलो में। धन्यवाद। इंसुलिन छूट गई। देखो
बड़ी उम्र में भी छुटती है। रीना की छुट्टी है, मुंबई से आई है हमारी बिटिया। हाँ, कितनी उम्र है बाबू? 49। चलो भाई खुश रहो। हाँ। मैंने मेरा अस्थमा ठीक किया। हाँ क्रिटिकल मेरे को मतलब दवाई पंप सब देते थे, उसके बाद मेरे को एक इंजेक्शन देते थे, बोले इसके बाद कोई भी इलाज नहीं है अस्थमे का। ये बड़ी खतरनाक है, बोले जब तक जियोगे तब तक दम, अंतिम दम तक दमा साथ रहेगा। उसके बाद मैंने प्राणायाम योगा करा, उससे मेरा बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे को अब सर्दी जुकाम भी नहीं होते। अस्थमा तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, सर्दी जुकाम भी नहीं होता। और मेरे को शुगर थी यार, 2 दिन में नॉर्मल हो गई मेरी शुगर भी नॉर्मल आ गई। और वजन मैंने 10 किलो कम करा बाबा जी, अभी तो और ज्यादा है। थोड़ा सा हो रहा है। और मेरे पति का माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। माइग्रेन की इतनी समस्या थी। ये जो 10 किलो ज्यादा वजन होता है तो पेट यूं तड़ जाता है, बहुत खराब लगता है ना। अब पूरा छट जाएगा, 10 किलो और छांट ले, फिर ऐसी हो जाएगी जैसी नई नई ब्याह ली आई थी। हाँ। देखो एक लगन लग जाए ना, फिर कुछ भी हो जाएगा। लो मेरी बहना खुश रहो। आओ बाबूजी, कितने ही बड़े रोग हो, हमारे पास हम जी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों, 1,38,00,000 लोगों का तो डेटाबेस है। जोरदार अभिनंदन करो, इतने प्रमाण हैं, फिर भी लोग कहते हैं क्या होगा। मैं कहता हूं पूरा विश्व मधुमेह से मुक्त होगा, पूरा विश्व मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब रोग दुख दरिद्रताओं से मुक्त होगा। वो शक्ति हमारे पास है। जी जी स्वामी जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम सूर्यकांत सिंह है और मेरा L5 और L4 मतलब ये स्थिति थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और इतनी बुरी स्थिति थी कि मतलब रोना आ रहा था। फिर ये बहुत कष्ट देता है, दर्द तो आदमी को ना, कितना ठाड़ा मजबूत आदमी हो, कहते हैं ना, ठोड़ मार देता है, ढा देता है जी। और 2 महीना मैं गंगाराम हॉस्पिटल में रखा। 2 महीने रखा जी। उन्होंने लास्ट में बोला कि आप तख्त पे लेटे रहो, उठो मत आप। 2 महीने के बाद इलाज ये बताया कि तख्त पे पड़े रहना। हाँ। भाई ये इलाज है। हाँ। 2 महीने पड़ा रहा। और उसके बाद में स्वामी जी मैं डॉक्टर तो भाई इतना देर कैसे होगी, मैं तो यहीं धरती पर ही था सर, मैं मेरी याद क्यों नहीं आई, इतनी देर में क्यों आई? स्वामी जी क्या उन्होंने बोला आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। लास्ट में जब मैं बहुत उनसे लड़ने लगा तो बोले आप तख्त पे लेटे रहो, धीरे धीरे दवा खाओ और पेन किलर लेते रहो, ठीक हो जाओगे। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस आशा में 2 महीने बीत गए भाई के। और मैं यहाँ पे आया, डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से बात किया था, फिर आपसे मुलाकात हुई। आपने तुरंत जो है हमको तुरंत पहले दिन से ही ट्रीटमेंट शुरू करा दिया और कटी बस्ती और लगा के 3रे दिन में खड़ा हो गया और चलने लगा था। अल्लाह, 3रे दिन जी। जो वहां 2 महीने में नहीं हुआ वो 2-3 दिन में यहाँ हो गया, खड़े हो गए, चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अब जो यहाँ बताया मकरासन, भुजंगासन, बरकटासन, वही कर रहा हूँ मैं स्वामी। आराम आराम से करना और खाने पीने में ध्यान रखना। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई थोड़ी देर वजन भी हमारा 8-9 किलो कम हो गया। 8-9 किलो वजन ही कम हो गया। लो नहीं तो कमर दर्द वाला। बोले व्यायाम ज्यादा होता नहीं कमर दर्द, फिर कमर दर्द के चलते तो वजन भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है स्वामी। और कितनी उम्र है भाई साहब? 63 साल की। कोई ज्यादा बड़े नहीं, हमसे बस थोड़े से ही बड़े बड़े भाई हैं हमारे। 63 साल की उम्र। हाँ। और कोई व्यसन तो नहीं है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास। सिगरेट ना कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ भी कभी लिया ही नहीं मैंने। कोई मांसाहार कुछ नहीं? कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेता हूँ। और बस जब से ये प्रॉब्लम हुई तब से योगा लगातार। क्योंकि सिंह लगाया ना पीछे। जी हाँ, स्वामी जी सिंह तो है जो लोग कहते हैं मार्शल कुंभ वाले, अहीर जाट गुजर राजपूत, यूं कहे हमारा तो यो काम ही है। नहीं स्वामी जी, है वो काम नहीं है, रक्षा करना हमारा काम है, बाकी भक्षा करना मेरा काम नहीं है। रक्षक है, भक्षक जी जी, रक्षक हूँ मैं स्वामी। मैं थोड़ा जानबूझ करके छेड़ा इसको। लोग ना गलत फहमियां पाल लेते हैं, हम तो मार्शल कौम हैं, ये तो खाएंगे पिएंगे, ऐसे चलेगा दुनिया। ऐसा नहीं है भाई। आजकल तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसको देखो अपने स्वधर्म से गिर रहे हैं लोग। अरे भैया जीवन को सलीके से जी लो। अरे मैया आ जाओ। हाँ? अरे कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, मंडू का आसन दोबारा करो, एक ही तो राउंड हुआ था। और बैठे बैठे ये करो। प्रणाम भैया। तो स्वामी जी मैं 4 महीने पहले यहाँ पर आई थी। तब उससे पहले मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं था।
हाँ ये भी होता है, किसी किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं, वेट बढ़ता ही नहीं। 8 से नीचे ही जाता था, अब बढ़ता ही नहीं था। हाँ। 4 महीने यहाँ पर आए, 4 महीने पहले, तो उसके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया तो आज मेरा हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट आ गया। लो भाई, जो हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा था, क्या नाम भैया? रजनी वासुदेव, बॉम्बे से। वजन अब बढ़ गया, या हिम जूस पिलाते हैं, लीवर किडनी के फंक्शन अच्छा कर देते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और स्वामी लीवर फंक्शन अच्छा हो, किडनी फंक्शन अच्छा हो, ऑक्सीजन पूरा मिले, डिस्ट्रेस रहे, अपने आप बढ़ गया। अभी स्वामी जी मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे लीवर और किडनी की थोड़ी प्रॉब्लम है। वो इसीलिए तो हीमोग्लोबिन कम था, और वो अब लीवर किडनी के फंक्शन अच्छे हो रहे हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। वो पूरी अच्छी हो जाएगी, बस जो यहाँ बताया उसको कंटिन्यूटी में करना। मेरी भैया जा खुश रहो। एक हमारा बालक आया 2 दिन पहले, गया भी, राजेश, बहुत सेवा की उसने, राजेश, नंदिनी, पूरा बच्चे हमारे। बोले बाबू जी मेरा वजन ही नहीं बढ़ रहा। इस बार आया तो बोले बाबा जी 8 किलो बढ़ गया। मैंने कहा कैसे बढ़ा? बोले लिवोग्रिड साथ में खा लिया और बाकी नॉर्मल डाइट लेता रहा, तो पाचन अच्छा हो गया, डाइजेशन अच्छा हो गया, वजन बढ़ गया। तो जिनका वजन नहीं बढ़ता, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, लीवर किडनी के फंक्शन आदि ठीक कर लो, अपने आप बढ़ जाएगा। ये है छोटी छोटी बातें। हारी मैया। स्वामी जी मैं 25 साल से आपसे जुड़ी हूँ। 25 साल? 25 साल से 2000 से, जब संस्कार पे 15 मिनट आते थे, और कम से कम मैंने 10 शिविर स्वामी जी के अटेंड किए हैं। क्या बात है, तो पक्की भक्तन है भैया। मैं ये सोच के नहीं आती कि क्या है, मैं ये सोचती हूँ कि स्वर्ग अगला देखूँ या न देखूँ, और सबसे आवाहन करती हूँ अगर धरती पर स्वर्ग है तो यहीं पर है। हाँ। और जो घर पे सो रहे हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और आप गैस कर नहीं सकते कि मेरी उम्र क्या है। मैं 72 ओए राम। हूँ, और मैंने 70 साल के बीच में जाके डांस शुरू किया, क्लासिकल डांस। क्लासिकल और डांस। ऑस्ट्रेलिया में अपने नाम का पूरा डंका बजा रखा है। लो ये भैया और ये जोरदार है। सब स्वामी जी की बदौलत है। और अब भी मैं आई हूँ किसी खास बीमारी के लिए, हाँ गैस थी और उसके कारण चक्कर आता था, डॉक्टर्स कहते थे फ्लूइड है, ये है, और 7 दिन हो गए कोई चक्कर नहीं आया, वो भी मेरा कट गया है। ए भैया नाम क्या है? आशा सेठी। लो भाई, आशा के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। 70s के अंदर जा करके क्लासिकल डांस सीखा। हाँ? अब यहाँ जैसे डांस तो नहीं कराऊंगा लेकिन एक बात सुन, अभी थोड़ी दिन मेरी तरह से अनाज बंद कर दे, गेहूं चावल बंद कर दे, मिलेट शुरू कर दे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना, तो मेरी जैसी पतली भी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि 100 साल के बाद जब जाएगी ना, तब फिर उठा। अरे 100 साल तक के बाद की बोला? बोले मरना नहीं चाहती अभी, अभी तो जीना है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बोले अभी तो बुझी नहीं है तेरी, लेकिन ऐसा है हल्का हल्का रहना। जाओ खुश रहो। तो लेकिन स्वस्थ है पूरी, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना घुटने कमर में दर्द, मस्त है। तो थोड़ा बहुत किसी का नेचर होता है, 2-4 किलो वजन कम ज़्यादा हो ना, कुछ लोग इस चक्कर में रहते हैं, मुझे देख देख करके उसे सब खाना पीना सब बंद कर देंगे, बाबा जी की तरह पतला होना है। अरे भैया मेरी तरह मैं 4 घंटे मेहनत करता हूँ। हाँ भाई साहब, अच्छा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी मैं आपका ऐसा बालक हूँ जिसे जब मैंने आपको पहली बार टीवी पे देखा था नौलिक क्रिया करते हुए, जब आप खूब करते भी थे, हाँ, तब से मैं आपका भक्त बन गया, आपको अपने मन से गुरु माना मैंने। लगभग 20-22 वर्ष पहले से हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ स्वामी जी कि मेरा करियर से लेके आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और अपना जीवन ठीक मैं जी रहा हूँ, तो वो आपके आशीर्वाद से जी रहा हूँ। मेरे जीवन में जब भी कठिन समय आता है, और हर व्यक्ति के जीवन में आता ही है, कुछ न कुछ तो चुनौती आएंगी जीवन में, तो जिंदगी नाम ही चुनौती। हमेशा आपको देख के, टीवी पे आपको देख के और एक आनंद में हो जाता हूँ। कभी कभी तो मेरे ऐसा होता है कि रात को मुझे ये लगता है कि कब सुबह होगी और मैं स्वामी जी को टीवी पे देखूंगा। तो लाइव देखने का क्रेज रहता है ना? आपको बहुत ज़्यादा क्रेज है। और मेरा करियर से लेकर के आज आपको देख के इतना उत्साहित हो जाता हूँ कि क्या करते हो बच्चे? मैं CAG ऑफ इंडिया में सरकारी सेवा में हूँ, भारत सरकार में।
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी हूँ। तो ये बीच बीच में एनर्जी लेने आ जाता है अपनी बैटरी चार्ज करने। कोरोना में मैं कोरोनिल वटी मैंने खुद भी खाई और सबको कोशिश की कि अधिक से अधिक लोग खाए। पिछले 10 वर्षों से मैं ये एलोपैथी के ड्रग्स को हाथ जोड़ के रखा हूँ और कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को इनसे मैं कहता हूँ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सारी सिंथेटिक चीज़ें से दूर रहो ना भैया। चलो आप खुश रहो बेटा। ऐसे बच्चे चाहिए भाई जो कि भाई गुरुजी ने कह रखा है इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को पीछे नहीं पड़ना है। हाँ खुश रहो। ये जवान जवान बच्चे आए हैं दो, आजा आजा आजा। ये भी विदेश से आया है। यूके से? कहाँ से? कनाडा से, लंदन से आया। याद है मेरे को, कल ही मिला था। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा मेरा नाम अमित प्रताप सिंह है। मैं लालगंज प्रतापगढ़ से आया हूँ। मेरे पिताजी मेरे साथ आए हैं, उनका नाम श्री लालदेव सिंह है। वो 76 वर्ष के हैं। 76 वर्ष के? जी, उनको जी सर्वाइकल और L4 L5 S1 में बहुत समस्या थी। मेदांता दिखाया, अपोलो दिखाया, PGI दिखाया, सब ने ऑपरेशन बोला उनको। लो सारी जगह से घूम के आए। आज वो कमर के दर्द से पूरी तरह मुक्त हैं। कमर में आराम मिल गया। पैर की समस्या दिखा के लाए, यहाँ आए, अच्छे हो गए। पैर की समस्या जी बची है, वो आपके आशीर्वाद से ठीक हो जाएगी। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा गुरुजी, मैं आरोग्य धाम चित्रकूट भी गया, हिम्स में भी पापा का इलाज हुआ, लेकिन जो मैनेजमेंट, जो यहाँ की सुविधाएं हैं, जैसे लोग हैं, वो कहीं नहीं है जी। थैंक यू। मेरा भी 5 किलो वजन कम हुआ, मेरी लोअर बैक का पेन खत्म हो गया जी। इधर आ तो एकदम, इसके तो देखो ये सबसे ढीली ढाली हो गई। जी जी, आपके आशीर्वाद से गुरुजी। मैंने अपने विद्यालय के लिए सर एफिलिएशन अप्लाई किया आपके। BSB से जुड़ो जी, अप्लाई कर दिया है मैंने। सबके लिए आह्वान करता हूँ। आज मैं बता रहा था ना जो भी बातें पिछले 2 घंटे से आपको, बच्चों के दिमाग की अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो पूरे भारतवर्ष के बच्चों को BSB से जोड़ दो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सही रास्ते पर चलेंगी। तुम्हारे बच्चे सच्चे होंगे, चरित्रवान होंगे, महान होंगे, धनवान गुणवान तो होंगे ही होंगे। BSB से जुड़ रहे हैं, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। सारे देश में यही काम करना है बेटा आगे अपने को। हाँ, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना है, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी से जोड़ना है। बापू जी प्रणाम, सबको प्रणाम। ए बड़ा प्यारा मुंडा है साडा। आई स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। जो भी बोलो। हाँ, तो मैं हिंदी, गुजराती और इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। गुजराती छोकरू છે? સારું છે બધું। તો મારો આયા હા, મારું બોલો, વાંધો નહીં, મને ગુજરાતી ખૂબ સમજ પડી છે। હા, મારો 3 કિલો ज्यादा 3-4 किलो ઓછા થયા, પણ 3-4 કિલો વજન ઓછા થઈ ગયા ને, કમ हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा मेंटल हेल्थ में सारू मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, खुश रह रहा है। मेरा काम इतना स्ट्रेसफुल है, मैं प्रिजन में काम करता हूँ, लंदन में प्रिजन का। मैं इसको बोला, मैंने कहा मैं लंदन की जो प्रिजन है ना, जेल है, उसमें गया। वहाँ तो जेल भी 5 स्टार जैसी है, लेकिन वहाँ अपराधी भी बड़े, अपराध बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो करते हैं बड़े खतरनाक है। हाँ भाई, मैं वहाँ पर रहता है तो इसको थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। वो 50 साल लाइफ उम्र जैसे कि सजा, मेरे को उसको सीखना संभालना पड़ता है। जिनको आजीवन कारावास होता है उनको संभालता है। उसको मैंने स्ट्रेट लाइन में कैसे जीना पड़ता है, ऐसे उनको सिखाते हैं। सब सुविधाएं देते, लेकिन कहते हैं सही रास्ते पर चलो ना, तुमको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, अच्छा जीने मिल रहा है, लेकिन जीवन की आज़ादी छीनती है बस, बाकी बहुत अच्छा सीखकर। लेकिन ये यहाँ करके इसको बहुत अच्छा हो गया है। ये बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब उनको योग सिखाना है सबको। योग में यही सिखाना चाहता हूँ, मेंटल हेल्थ यही है। हाँ, मेंटल हेल्थ इसी से मिलेगा बेटा। हाँ, मेरा है ना, मेरा पापा आशीर्वाद दो मेरे और मेरी फैमिली को आगे बढ़े। और बस ये मेरा है ना मेंटल हेल्थ, बस यही बड़ा हो गया। आज मैं 4 बजे ऑटोमेटिकली उठ गया, मालूम नहीं क्या ऑटोमेटिक उठ गया। मैं जिंदगी में 4 बजे नहीं उठा। 4 बजे जिंदगी में नहीं उठा। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। क्या नाम है? रोहित के लिए लो, रोहित और तगड़ा हो जाएगा। बापू सुंदरकांड पाठ करता है? कुमार ने सुंदरकांड किया। वहाँ यहाँ पाठ होता है, उसमें भी आता है, सब योग यजन हवन में भी आता है, सब चीज़ें सीख रहा है बच्चा रोहित। चलो खुश हो बेटा, खूब कुमारो आशीर्वाद છે। हाँ, કાલે મળીને બહુ પ્રસન્ન થઈ ગયો। હા સ્વામીજી, આપને स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं 25 साल से रजनीगंधा जर्दा खाता।
और सुबह उठते 5:30 बजे और सोते समय कुल्ला करके सोता था। आज 8वां दिन हो गया, मुझे अब इच्छा नहीं करती है खाने। लो जोरदार अभिनंदन है भाई, सब आदत छूट गई, ये बड़ी बात है। और बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की, तंबाकू की आदत छूटना, आदमी ना उनके अधीन हो जाता है। मतलब ऐसा हो जाता है भाई देखो और कुछ सब कुछ चलेगा लेकिन भाई ये नहीं छूटता। घर में भी ऐसे बोल देते हैं भाई देखो मेरे को जैसा भी हो स्वीकार कर लो, ये नहीं छूटता, इसके साथ स्वीकार कर लो, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से नहीं छूटता। और बच्चे भी हो गए ना जी, बच्चे भी बोलते हैं पापा ये छोड़ दो ना, तो कहते बेटा अब मेरी तो आदत मेरी गंदी पड़ पत्नी गई। साल भर से मेरे पीछे पड़ी थी, बोली कि अरे इस साल बार भर से नहीं तो पहले से पीछे बोली पड़ी। कि इस बार तो या तो आप चलिए स्वामी जी के चरण में और नहीं तो मैं जाती हूँ अपने माता पिता के शरण में। लेकिन जो है और मेरा 5 किलो वेट भी कम हो गया। मैं बैठता था तो मुझे ये पैर जाम हो जाता था दाहिना। हाँ। तो लेकिन अभी 2-2 घंटे बैठ जाता हूँ आसन में, कोई परेशानी अब नहीं। शरीर हल्का हो गया, मन भी हल्का हो गया ये और सब बंधन आपकी कृपा है। अब बस एक काम करना जी, जो रजनीगंधा और गुटखा पुटका जो भी खाने वाले हैं उनके पड़ोस में मत बैठना। नहीं अब इच्छा भी नहीं कर रही है। हाँ, और इसको जो घर में डब्बे डुब्बे रखे हैं ना जी, उनको कहीं प्रवाहित कर देना, है वो ना? सब करके आई है हमारी पत्नी। करके आई है। हाँ, बोली स्वामी जी के हाथ से छोड़ के ही याद आया। ये अच्छा किया। निश्चय करना पड़ता है तो फिर ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब किसी भी एडिक्शन से मुक्त होना बड़ी चुनौती होती है। खुश हो। हाँ। जाओ मेरे बच्चे, तुमने क्या छूट गया बेटा? स्वामी जी, मैं बिहार के सुपौल जिला से हूँ। सबसे पहले बिहार का मिथिलांचल का प्यार आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रणाम। मुझे बचपन से माइग्रेन का समस्या थी। ये छोटे छोटे बच्चों को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर जिंदगी भर चलता है। रे राम। उसके वजह से जो है उनको 2 बजे रात में नींद आती थी और सुबह में 10 बजे जगते थे। 2 बजे तक? जी। तो यहाँ पे कितना जद्दोजहाद जिंदगी में चलती है एक दर्द के कारण से, देखो। और बिहार के सभी हॉस्पिटल में लगभग इलाज कराया, पेन किलर दे करके 6 साल से पेन किलर खा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आपके शरणों में आए, कपाल भारती किए और यहाँ का जो थेरेपी है उससे हमको काफ़ी सुधार हुआ और लगभग अभी प्रॉपर ठीक हो चुका है। अब रात को टाइम से सो जाते हैं? 9 बजे जाते हैं, नींद आ जाता है। जो 2 बजे सो रहा था रात को 9 बजे सो रहा है और अब ठीक हो रहा है। और ये मेरे पिताजी है, इसको थायराइड, बीपी, शुगर और खराटा का समस्या था। खराटा भी दूर हो गया बाबू? जी, अब प्रॉपर नाक से सांस आता था, पहले मुंह से सांस आता था। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा दुख देती हैं। पहले टेबलेट खाने पे शुगर जो है 188, 174 आता था, अभी बिना टेबलेट का 122 है। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है। बीपी, शुगर, थायराइड, खर्राटा, खटर पटर सारी जिंदगी की गायब। और महाराज जी एक बार और कि आप एक बार बिहार हमारे जरूर आइए। हम जब 7 साल के थे तब आप सुपौल आए थे। हाँ, आए थे। एक बार आप फिर से आइए और बिहार को सपोर्ट कीजिए। जय हो, खुश आशीर्वाद। शिखा बेटी, इसकी तो इंसुलिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी लेकिन अब इसने 52 से 10 यूनिट पर आ गई हैं और वो भी लेंटेस बाकी रहा, इंसुलिन तो छूटी गई है। ये भी बंद हो जाएगा बिटिया। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते बिटिया। और इसका कितना था कुल टोटल यूनिट? 52 लगता था। 52 से वो इंसुलिन तो बंद हो गया, अब खाली लेंटेस बचा है, थोड़ा सा बचा है, वो भी ये भी 2-4 दिन में बंद हो जाएगा बिटिया। ठीक है। और फिर जो यहाँ सीखा है उसको पूरा करना। कब हुआ था बाबू आपको? मई के महीने में हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी नाजुक मासूम बेटियों को, ये बच्चों की प्रकृति ना बहुत ही कोमल होती है, निर्दोष होती है। उस पर ये जो एलोपैथी की दवाओं का जो रोज़ बताते हैं ना, सिंथेटिक दवाएं सीधा जा करके हमारे लीवर, किडनी और पेनक्रियाज पर अटैक करती हैं। लेकिन अब सिंथेटिक फूड और सिंथेटिक ये जो ड्रग हैं, दवाइयाँ, इनसे बचना बिटिया। जी। क्या सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बुखार किसके लिए दवाई ली थी एलोपैथी की जिससे ये हो गया? पता नहीं। ऐसे तो खाते ही रहते सभी। सर्दी जुकाम बुखार के लिए एंटीबायोटिक की कोई डोज ले लेते हैं, पैरासीटामोल, क्रोसिन ले लेते हैं, कुछ ऐसे उल्टी दस्त के लिए दवा ले लेते हैं, एंटी एलर्जिक दवा ले लेते हैं उसी का, और थोड़ा जंक फूड भी खा लेते हैं और पता ही नहीं लगा कैसे हो गया। छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होने का मतलब ही नहीं। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ केवल और केवल जिसको हम कह रहे हैं ना आधुनिक जीवन शैली के नाम पर और
सिंथेटिक दवाओं के नाम पर जो अपने साथ हमें से गलतियां हो जाती हैं, अब कुछ नहीं होगा बेटा, अब इसको कंटिन्यू करना है ना। जाओ, कहाँ से आई हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। जाओ शिखा बिटिया।